नीलम बेटा। अरे ममानी जान आप। हाँ बेटा, वो मैं बस देखने आई थी कि तुम उठ गई हो। जी ममानी जान, मुझे तो सुबह सुबह उठने की ही आदत है। ये तो बहुत अच्छी आदत है। अच्छा ये बताओ, शेरोज किधर गया है? वो तो सुबह सुबह जॉगिंग करने चले गए। अरे एक तो मैं शेरोज का क्या करूं, अपने फिटनेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आज के दिन तो जॉगिंग करने ना जाता, लेकिन नहीं। कोई बात नहीं ममानी जान। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें कहने आई थी कि तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी से। अभी नाश्ता लेकर पहुंच ही रहे होंगे शबनम लोग, इसीलिए तुम जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा नहीं लगता कि दुल्हन बगैर तैयार हुए नीचे आए। जी ममानी जान, मैं हो जाती हूँ तैयार। अब ये शेरोज की पता नहीं कब वापसी होगी। आजकल तो वसीम भी उसके साथ साथ होता है। अच्छा बेटा, तुम तैयार हो जाना। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं ममानी जान। बेटा, अगर किसी चीज की जरूरत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। अब यही तुम्हारा घर है, ठीक है ना? जी ममानी जान, मैं समझ गई। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ। तैयार होकर नीचे आ जाना। जी ममानी जान। वो नौशी किधर है ममानी जान? हाँ, वो भी तुम्हारा पूछ रही थी। ऐसा करती हूँ, नौशी को भेज देती हूँ, वो तुम्हें तैयार कर देती है प्यारा सा, वरना तुमने तो तैयार होना ही नहीं। अरे नहीं नहीं ममानी जान, इसकी जरूरत नहीं है। आपको तो पता है मुझे इतना तैयार होने का शौक नहीं। तुम रहने दो, मैं नौशी को भेजती हूँ। जी ठीक है। शादी के बाद लड़कियां सजी संवरी ही प्यारी लगती हैं। ठीक है फिर, मैं नीचे इंतजामात देख लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी है मेरी बच्ची, ठीक तो है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मम्मी, आपके गले को क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। शादी में कुछ गर्म ठंडा खा लिया होगा, उसकी वजह से गला खराब हो गया। बस गला ही खराब है, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी, मुझे लग नहीं रहा कि आप ठीक है। आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए था, डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, मेडिसिन लेनी चाहिए थी। क्या आपने ली? यकीनन नहीं ली होगी। बेटा, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? जब मैं कह रही हूँ मैं ठीक हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी आती हूँ ना नाश्ता लेकर, तब तुम खुद ही देख लो मुझे अपनी आंखों से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये थोड़ा सा गला खराब है। ये क्या छोटा मोटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाओ तो इतनी इतनी मेडिसिन दे देते हैं। तुम्हें पता है ना, मुझे मेडिसिन खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं गरारे वगैरह खा रही हूँ, ठीक हो जाऊंगी 1-2 दिन में इंशाल्लाह। अच्छा तुम मेरी फिक्र छोड़ो, ये बताओ तुम ठीक हो ना? और ये शेरोज कहाँ पर है, वो कैसा है? मम्मी, सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। और शेरोज भी बिल्कुल ठीक है। शेरोज तो सुबह सुबह ही जॉगिंग करने के लिए चले गए थे। अच्छा, इसलिए मैं सुबह से कॉल मिला रही हूँ, उठा नहीं रहा वो। मम्मी, उनका तो सेल फोन घर पर ही है। चलो बेटा ठीक है, मैं रखती हूँ। मैं नाश्ते का जरा देख लूँ, फिर कहीं लेट ना हो जाए। मैं तुम्हें फिर मिलती हूँ। ठीक है मम्मी, अब अपना ख्याल रखिएगा और ज्यादा मत बोलिएगा, ताकि गला जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। नीलम, अरे नौशी, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। हाँ, मुझे ताई अम्मी ने भेजा है, वो कह रही थी तुम्हें अच्छा सा तैयार करके आऊं। अच्छा बताओ, तुम क्या पहन रही हो? अभी तो मैंने डिसाइड ही नहीं किया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं डिसाइड करती हूँ कि तुम क्या पहनोगी। थैंक यू नौशी, माय प्लेयर। क्यों ना आज तुम साड़ी पहनो। क्या? साड़ी? नहीं नहीं, मैंने तो कोई साड़ी बनवाई ही नहीं। अरे मैडम, अपनी वार्डरोब खोली होती तो पता चलता ना। मैंने स्पेशल ताई में से तुम्हारे लिए साड़ी बनवाई थी, आज तुम वही पहनोगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे साड़ी नहीं पहननी आती और ना ही मुझसे हैंडल होगी। मैं कैसे संभालूंगी साड़ी को? अरे मैं किस लिए हूँ, मैं तुम्हें पहनाऊंगी ना साड़ी। जब तुम पहनोगी ना तो तुमसे हैंडल भी हो जाएगी। डोंट वरी। नहीं नौशी प्लीज। अरे फिक्र मत करो, शेरोज को बहुत पसंद है साड़ी। अब उसके लिए तो पहन लो। नौशी, अगर मैं गिर गई तो क्या, शेरोज संभाल लेगा तुम्हें। नौशी, अरे नहीं गिरती यार, फिक्र ना करो। वाओ, कितनी प्यारी लग रही हो नीलम। शेरोज तुम्हें देखेगा ना साड़ी में, बस देखता ही रह जाएगा। नौशी, मुझे ऑकवर्ड सा फील हो रहा है। कहाँ ऑकवर्ड, इतनी प्यारी लग रही हो, अपना मूड ठीक करो, इतनी तो प्यारी लग रही हो। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें मुंह दिखाई में क्या मिला? ये तो मैं पूछना ही भूल गई। नेकलेस मिला है मुझे। ये जो तुमने पहना है ये वाला? अरे नहीं, ये वाला नहीं,
वो साइड टेबल पे रखा है मैंने। तो वो पहनो ना। चलो वो पहन के आओ जल्दी जल्दी से, इसे उतारो। अरे जब तुम बाहर जाओगे ना तो सब तुमसे पूछेंगे, इसीलिए तुम वो पहन कर जाओ। अच्छा पहनती हूँ। हाँ जल्दी जल्दी से पहनो और मुझे दिखाओ कैसा है वो। वाह कितना प्यारा है ये। तुमने ये क्यों नहीं पहना था? शेरोज की पसंद बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा। हेलो गर्ल्स। अरे तुम आ गए शेरोज? अरे पुप्पो जान आ गई हैं। क्या पुप्पो जान आ गई है? मैं अभी मिलकर आती हूँ उनसे। तुम अपनी बेगम को लेकर आ जाओ जल्दी से। हाँ जाओ, हम आ रहे हैं। अरे वाह नीलम, साड़ी में तो तुम क़यामत ढा रही हो। आज तो तुमसे नजरें ही नहीं हट रही, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हो। अरे आप भी ना बस। मैं तो साड़ी पहनना ही नहीं चाहती थी, बस आपको पसंद थी इस वजह से पहन ली। हाँ, अच्छी बीवियां यही करती हैं, अपने शोहर की पसंद के कपड़े पहनती हैं। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। अच्छा अच्छा ऐसे ही रहूंगी। शेरोज आप भी ना। चले अब चलते हैं, मम्मी इंतजार कर रही होंगी हमारा। आप अपने प्यार के इजहार बाद में कर लीजिएगा। अरे मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा जाने को, मेरा तो दिल कर रहा है आ बैठ पास तेरी रूह में उतर जाऊं, नजर के पास रखूं, हद से मैं गुजर जाऊं। शेरोज पीछे हटे, मैं तो नीचे जा रही हूँ। आपकी तो इश्कबाजियां खत्म ही नहीं हो रही। अरे रुको रुको, मुझे छोड़कर जा रही हो? दोनों इकट्ठे चलते हैं। आपको लेकर ही जाऊंगी। चले आ गए अब। अरे शबनम तुम अकेली आई हो, भाईजान किधर है? भाभी, उन्हें सुबह सुबह कॉल आ गई थी बिजनेस के सिलसिले में, इसलिए उन्हें मीटिंग में जाना पड़ा। वो तो मेरे साथ आने के लिए बिल्कुल रेडी थी, लेकिन अचानक कॉल आ गई, फिर क्या करें, जाना पड़ता है। तुम्हारी नंद भी नहीं आई? भाभी, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया था। वो तो आना चाह रही थी, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि वो आराम करें। मैंने सोचा आना जाना तो लगा रहेगा, तबीयत कहीं ज्यादा ना खराब हो जाए, इसलिए वो आराम कर ले ज्यादा बेहतर है, ताकि वलीमे तक बेहतर हो जाए। और मरीन को उनके पास ही बिठा कर आई हूँ कि खुदा न खास्ता ज्यादा तबीयत ना खराब हो जाए। हाँ चलो अच्छा किया, शाम तक ठीक हो जाएंगी वो। आपी आपको क्या हुआ? आपकी आवाज भी काफी बदली हुई है। लगता है शादी में कुछ ज्यादा ही आपने गाने गा लिए हैं। नहीं नहीं भाभी, बस पता नहीं क्या वजह बनी है, गला खराब हो गया। हत्ता कि मैं तो ठंडा पानी भी नहीं पीती, लेकिन फिर पता नहीं कैसे गला खराब हो गया, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। पुप्पो जानी आपने मेडिसिन लेनी थी। हाँ हाँ ली है मैंने, और मैं गराड़े भी कर आई हूँ। अल्लाह करे इंशाल्लाह शाम तक ठीक हो जाए। अरे नौशी, ये शेरोज और नीलम किधर रह गए हैं? ले ताईजान आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे शरोज बेटा? पुप्पो जान मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लगता है आप ठीक नहीं है, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो तुम्हारे सामने बैठी हूँ, बस ये गला थोड़ा सा खराब है। अरे पुप्पो, आपको मेडिसिन लेनी चाहिए थी, आपने मेडिसिन ली? अरे हाँ हाँ बेटा, ले ली है मेडिसिन। आओ ना बेटा मेरे पास बैठो। अरे वाह नीलम, तुम तो बहुत प्यारी लग रही है। तुम पे ये रंग और ये साड़ी कितनी सूट कर रही है। थैंक यू मुमानी। नीलम साड़ी नहीं पहनती, लेकिन आज इसने पहनी है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल डिफरेंट लुक लग रही है इसकी। जी पुप्पो, ये तो पहन ही नहीं रही थी, मैंने जबरदस्ती पहनाई है इसे। शेरोज को तो बहुत पसंद है साड़ी, इसने तो स्पेशल साड़ी ली थी। और नहीं तो क्या, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है साड़ी। मैंने कहा था ना मम्मी कि कितनी प्यारी लगेगी साड़ी। हाँ तुम सही कह रहे थे, मुझे लगा नीलम साड़ी नहीं पहनेगी। अरे ताईजान, जब नीलम का शोहर पहनाएगा तब कैसे नहीं पहनेगी। हाँ ये तो है, बीवियों को अपने शोहर की बात माननी चाहिए। और देखो कितनी प्यारी लग रही है। वैसे हमारी नीलम है ही इतनी प्यारी, इस पे तो हर चीज सूट करती है, कुछ भी पहना लो। आखिर पसंद किसकी है मम्मी? हाँ हाँ तुम्हारी ही पसंद है, तुम्हारी पसंद तो लाजवाब होती है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया है शेरोज ने? इतना गुन्ना मीसना है। मैंने इसे इतना ही दफा कहा कि मुझे दिखाओ, मुझे बताओ क्या लिया है, लेकिन कहता है नहीं, जब नीलम पहनेगी तो देख लेना। हमें नहीं बताया इसने कि क्या लिया है। हुमानी जान, ये जो मैंने नेकलेस पहना है ना, यही दिया है शेरोज ने। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये तो डायमंड का है ना शेरोज? तभी मुझे दिखा नहीं रहा था।
बहुत खूबसूरत है नीलम, बहुत प्यारा लग रहा है और तुम पे बहुत सूट कर रहा है। अरे मम्मा, ये तो पहन ही नहीं रही थी, कह रही थी कीमती है, कहीं गिर ना जाए। मैंने तो जबरदस्ती पहनाया है इसे। अरे क्यों भाई, क्यों नहीं पहन रही थी? कोई नहीं गिरता बेटा, तुम ये पहन के रखो और इसे उतारना नहीं। इतना प्यारा लग रहा है। मेरे तो दोनों बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए। हाँ, अल्लाह हमेशा तुम दोनों को ऐसे खुश रखे और सदा सलामत रखे। खुश रहो, जीते रहो। थैंक यू पुप्पो। चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, ठंडा हो गया होगा। बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। हाँ हाँ, मुझे तो इतनी देर से भूख लगी है, कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। शुक्र है तुम लोग आए, अब जल्द से शुरू करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, इस बुक्कर को तो हमेशा खाने की ही पड़ी रहती है। वैसे मेरे भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और नाश्ता देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। चलो शुरू करते हैं। पुप्पो जान, नाश्ता बहुत टेस्टी था और पाए पाए तो बहुत ही मजेदार थे। मुझे तो पाए बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट है। हाँ हाँ शिरोज बेटा, मुझे पता है तुम्हें पाए कितने पसंद है, इसलिए मैं स्पेशल तुम्हारे लिए पाए बना कर लाई थी। ये सारा खाना मैंने घर पर खुद बनाया है, बाहर की कोई भी चीज नहीं थी। ये बाहर की चीजें मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं कौन सा ऑयल में लाया होता है या क्या चीजें डाली होती है। मुझे तो घर का खाना ही पसंद है। थैंक यू पुप्पो जान। हाँ शबनम, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बाहर का खाना खा के तो बीमार हो जाते हैं सब। पता नहीं क्या क्या मसाले डाले होते हैं बाहर, इतने तेज केमिकल वाले। मुझे तो खुद बाहर का खाना नहीं पसंद। पुप्पो जान, आपके हाथ में बहुत जायका है, वाकई बहुत मजा आया है खाने का। आखिर पुप्पो किसकी है? शेरोज, एक तो हर चीज का क्रेडिट तुमने खुद लेना होता है बस। आओ वसीम, वलीमे के इंतजामात देख लूं, कुछ काम रहते थे। आओ चले वो करते हैं। हाँ हाँ चलो, वैसे भी टाइम कितना रह गया पता भी नहीं चलना, शाम हो जानी है। हाँ ये तो है। आओ छोटी, हम भी जरा किचन में काम देख लें। जी भाभी चलें। तुम सुनाओ बेटा, सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ खैर खैर से है ना? जी मम्मी, सब कुछ ठीक है। नौशी बेटा, आई मम्मी। बेटा, तुम्हारी ममानी का रवैया तुम्हारे साथ ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? नहीं मम्मी, सब कुछ ठीक है। मुमानी तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। चलो शुक्र है, अल्लाह करे सब कुछ ठीक रहे। बस मुझे तुम्हारी फिक्र थी। मम्मा, अब मेरी फिक्र मत किया करें, अब अपनी सेहत का ख्याल रखा करें बस। क्या करूं बेटा, तुम मेरी औलाद हो, मैं ना भी चाहूं फिर भी तुम्हारी फिक्र होती रहती है मुझे। बेटा, तुम्हारे बगैर तो दिल ही नहीं लगा। इतनी मुश्किल से रात कटी, मेरा तो दिल कर रहा था उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। मम्मी, मुझे भी आपकी बहुत याद आई, मैं आपसे रोजाना मिलने आया करूंगी। बेटा, जब भी आओ अपने सास से पूछ रहना, ये ना हो कि उन्हें बुरा लग जाए। अब तुम्हें इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना होगा। मुझे उम्मीद है तुम कोई भी ऐसा मौका उन्हें नहीं दोगी कि वो तुम्हें कुछ बुरा भला कहें या मेरी तरबियत पर उंगली उठाएं। मम्मी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। ठीक है बेटा, जीती रहो, अल्लाह तुम्हें इसी तरह खुश रखे। माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत अच्छी लग रही है और बहुत खुश नजर भी आ रही है। थैंक यू मम्मी। भाई आज तो रस्म की बारी मेरी है, आज तो मैं करूंगा गोडा बिठाई। ये तुम दोनों ने क्या रस्में लगा रखी हैं? पहले मुझे लूट रहे हो और नेक के नाम पे, अब मेरी बेगम को भी लूटने आ गए हो। शेरोज, तुम्हें शादी करने का इतना शौक है तो जरा रस्में भी निभाओ ना। हाँ भाई सही है, लूट लो लूट लो। भाभी, मैं आपके कदमों में बैठ गया हूँ, अगर आपने मुझे मेरे नेक के सारे पैसे ना दिए तो मैंने गोडे पे भी बैठ जाना है। ओए सोची भी ना, मेरी नाजुक सी बीवी का गोडा तोड़ना है क्या? ठीक है, बताइए आपको कितने पैसे चाहिए। मैंने कोई रस्म नहीं की तो मेरी ये पहली और आखिरी रस्म है, इसीलिए ज्यादा नहीं मांगूंगा, सिर्फ 1 लाख रुपया दे दे। ये ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 लाख, मतलब 1 लाख सिर्फ है। अरे नौशी, तुम तो चुप करो, तुमसे थोड़ी ना मांगे हैं, और मैंने तो तुम्हारी रस्मों में कुछ भी नहीं कहा था। ओ रियली, कुछ नहीं कहा था? सीरियसली? मुझे लगता है तुम्हारी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। अरे मैं तो बस थोड़ा सा ही बोला था, हाँ में हाँ ही तो मिलाई थी। जी नहीं, सारी डीलिंग तो तुमने की थी, सारे मशवरे तो तुम्हारे थे। अब मैं भी देखती हूँ तुम कैसे लिखते हो अपना पूरा पूरा नेक। अब आए ना उन पहाड़ के नीचे, अब मेरी बारी है तुमसे सारे बदले लेने की। भाभी इसे छोड़े, आप मुझे बस 1 लाख रुपया दे दे। अबे ओ वसीम, मेरी बीवी से इतने ज्यादा पैसे क्यों ले रहा है? औलाद रख। अरे वाह वाह, तूने तो शेरोज एक दिन में ही पार्टी बदल ली। मैंने तेरा कितना साथ दिया और तू तो मेरे साथ देने की बजाय अपनी बीवी का हो गया। सही है सही है, यार यार ना रहा, सही है। अब क्या करोगे तुम वसीम, तुम तो अकेले रह गए। ऐसे करते हैं नौशी, तुम मेरी पार्टी में आ जाओ। अरे वाह, क्या सियानापन दिखाया है।
मेरी दफा तुम मुखालिफ टीम में, रुकावट सबसे बड़ी तुम ही थे। अब मैं तुम्हारी पार्टी में आ जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। ना आओ, मैं खुद ही अपनी भाभी से ले लूंगा। वैसे भी मेरी भाभी बहुत अच्छी है। क्यों भाभी? थोड़ा तो तुम भी काम करो वसीम, इतने ज्यादा पैसे। आहा, ये हुई ना बात। गुड नीलम, गुड। नीलम, तुम इसे 10,000 दे दो, बस काफी है इसके लिए। नौशी, 10,000? 10,000 में क्या बनता है? क्यों, तुमने भी तो इतने ही कहा था मेरी दफा। चलो तुम पे तरस खा लेते हैं, ऐसे करते हैं इसे 11,000 दे देते हैं। क्यों, ठीक है ना? 1,000 ज्यादा बढ़ा देते हैं। बड़ा एहसान किया है तुमने, ये भी ना बढ़ाओ। तो ठीक है, मतलब 10,000 फाइनल। अरे नहीं नहीं भाभी, आप कुछ कहे ना। अच्छा चले थोड़े से कम करें, आप बताए कितने कम करूं? मैंने तो मांगे ही एक सूट के पैसे हैं आपसे बस। ओए वसीम, नौशी ठीक तो कह रही है, ऐसा कर तो 15,000 ले ले। अरे शेरोज, अगर तू मेरा साथ नहीं दे सकता तो चुप करके बैठा रह। अच्छा ऐसा करते हैं भाभी, आपके पर्स में जितने पैसे हैं ना वो सब मुझे दे दे। अरे वाह वसीम, कितना तो सियाना है। इससे अच्छा था तुझे 1 लाख दे के ही जान छुड़वा ले। अरे भाभी आप मेरे साथ डीलिंग करें, इन दोनों कंजूसों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। अपनी दफा नौशी ने इतने पैसे ले लिए और मेरी दफा देखो कैसे रुकावटें पैदा कर रही है। तो हाँ ना, बंदा अपने मुंह देख के पैसे मांगता है। अपनी शक्ल देखी है आने में? मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ इसीलिए मुझे इतने पैसे मिल गए, लेकिन तुम तो बंदा जैसे हो। तुम तो चुप करो नौशी, तुम खुद होगी इतनी तुम हसीना आई। तो हाँ, कोई शक है? हूँ मैं हसीना? अपने हुस्न के कसीदे बाद में पढ़ना, अभी मेरे साथ डीलिंग करो। हाँ तो ठीक है, तुम्हें कहा तो है 15,000 ले लो, या फिर एक शर्त में तुम्हारा साथ दूंगी। 50-50 कर लेते हैं। मुंह संभालो अपना जाके, इतना तो मैं लड़के से भी ज्यादा कर लूंगा, 50 से भी ज्यादा। अपनी दफा तो पैसे दिखाए तक नहीं और मेरी दफा आ गई है 50-50 पे। देखिए भाभी, मैंने तो ज्यादा आपसे मांगे ही नहीं, मैंने फाइनल ही आपसे पहले ही कम मांगे हैं। मैं 1 लाख से कम नहीं लूंगा, ज्यादा देने हैं तो आप दे सकती हैं। चले ठीक है, मैं आपको 1 लाख दे देती हूँ। क्या नीलम, इसकी बातों में मत आओ। तुम इसे इतने ज्यादा कैसे दे सकती हो? मेरी दफा इतने कम करवाए थे इसने, तुम भी इसके कम करो। कुछ जल रहा है लगता है। तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। कोई नहीं, तुम्हें नीलम 1 लाख दे रही। नीलम कम करो ना यार। अरे कोई बात नहीं, वसीम ने तो सिर्फ एक ही तो रस्म की है। फिर भी नीलम कुछ तो कम करो, तुम मेरी दोस्त हो ना, कुछ कम कर लो। नौशी बस करो, अब फाइनल हो गया। पहली जुबान दूसरा बेईमान, भाभी ने जुबान दे दी अब। हर्रे, देखो मुझे मिल गया नौशी। तो 1 लाख ही तो मिला है, मुझे तो इतने ज्यादा मिले हैं। मेरी तो इतनी ज्यादा रस्में थी। हाँ हाँ पता है, तुमने अपने से ही खुद से रस्में बना बना के तुमने पैसे लूटे हैं। तो तुम भी बना लेते, और वैसे भी मैंने खुद से नहीं बनाई, ये होती है रस्में। लेकिन मंकी क्या जाने झंझट का टेस्ट। मैं एक ही रस्म में खुश हूँ, मुझे यही मिल गए, काफी है। कम से कम इज्जत के साथ उतने तो मिल गए जितने मांगे थे। तुम्हारी तरह इतनी बहस तो नहीं करनी पड़ी। अच्छा अच्छा, अपनी बहस खत्म करो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको एपिसोड 10 भी बहुत पसंद आई होगी, और जिसने शुरू वाली एपिसोड्स नहीं देखी वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे फंक्शंस बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे। अल्लाह हाफिज।